सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एडजेक्टिव्स का। अब हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव्स का। तो देखिए, एडजेक्टिव्स में हम मेनली आज डिग्रीज का डिस्कशन करने वाले हैं कि जो डिग्रीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, तरीके की एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, एडजेक्टिव्स में हम डिस्कशन करने वाले थे एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। क्या? एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। क्या? एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री। तो एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्री में क्या होता है? पहली बात तो डिग्री समझ लीजिएगा क्या होता है। जैसे हम लिखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। क्या लिखते हैं? गुड, बेटर और बेस्ट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। गुड कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। और बेटर कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और बेस्ट कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री है। कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको पता है कि गुड जो है ये हम केवल एक व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं। किसकी? एक व्यक्ति की। किसकी? एक व्यक्ति या वस्तु की। एक व्यक्ति या वस्तु की। किसकी? एक व्यक्ति या वस्तु की। जो बेटर होती है वो दो में कंपैरिजन होती है। क्या होती है? दो व्यक्ति या वस्तु में, दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना होती है। क्या होती है? दो व्यक्ति या वस्तु में तुलना होती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री में तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक लोगों में सबसे ज्यादा बताते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बताते हैं। जैसे जितने भी लोग हैं, अच्छा तीन ना कहकर फिर तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सबसे अधिक। किसकी बात करते हैं? जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों में सबसे अधिक की कंपैरिजन करते हैं। सबसे अधिक बताते हैं। क्या बताते हैं? सबसे अधिक बताते हैं। तो ये ध्यान रखना है। एडजेक्टिव ऑफ डिग्री में हम क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में हम केवल एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना की क्वालिटी बताते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का मतलब ही है हम क्या बताएंगे? उसकी क्वालिटी बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वालिटी बताएंगे। उसके लिए एडजेक्टिव होगा। बेटर में क्या करेंगे हम, या कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे? दो व्यक्तियों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? दो व्यक्तियों या वस्तु की तुलना करेंगे। और बेस्ट में जो भी लोग हैं, जो भी या जितने भी लोग हैं, उन सब में सबसे ज्यादा क्या होगा? जो भी सबसे ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे। तो गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। ये डिग्री तीनों के अलग अलग फॉर्म गुड, बेटर, बेस्ट इस तरीके से होते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से हम डिग्रीज बनाते हैं और कैसे हम इनका यूज करते हैं वो देखते हैं। देखिएगा डिग्री में जैसे हमने कहा पहले तो हम ले सकते हैं पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखिएगा पॉजिटिव में हमने जैसे लिखा स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। क्या लिखा? स्वीटेस्ट। अब देखिएगा ये जो वर्ड था स्वीट, क्या था? जो वर्ड स्वीट था, इस स्वीट में हमने क्या किया? यहाँ पे ई आर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ई आर जोड़ दिया। तो ये स्वीटर हो गया। आगे हमने यहाँ पे इसको बनाते समय क्या जोड़ दिया? ई एस टी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ई एस टी जोड़ दिया। बोलो क्या जोड़ दिया? ई एस टी जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? स्वीटेस्ट हो गया। क्या हो गया?
स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। क्या हो गया? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। इसी तरीके से जैसे एक वर्ड लिखा हमने यंग, क्या लिखा? यंग। तो यंग में ई आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यंगर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? यंगर हो जाएगा। और यंगेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यंग, यंगर, यंगेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो एडजेक्टिव था, क्या था? जो एडजेक्टिव था स्वीट, क्या था? स्वीट वर्ड था। स्वीट वर्ड में हमने केवल क्या जोड़ दिया? ई आर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ई आर जोड़ दिया। और ई एस टी जोड़कर हमने क्या बना दिया? ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बना दी, ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बना दी। तो अब आपका होमवर्क है क्या? ऐसे जितने भी वर्ड्स आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आपका ये होमवर्क है, ऐसे आप कम से कम 10-15 वर्ड्स जरूर लिखें और लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मैं आपको देखूंगा कि आपने क्या लिखा है। और ये देखना चाहता हूं मैं आप लोगों में से कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग एफर्ट करते हैं। देखिए, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है पढ़ने का। तो कोशिश करिएगा जो कहा जा रहा है आप कॉपी पे लिखकर उसके फोटो खींचकर सबमिट कीजिएगा, है ना। या आप ऐसे ही अगर टाइप करके लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। और अपने नोट्स बनाते समय मैं आपको हमेशा बताता हूं क्या तरीका होना चाहिए कि नोट्स बनाते समय आप जब भी कुछ भी लिखो तो हमेशा 2-4 लाइनें छोड़ जरूर दो। एक कॉन्सेप्ट लिखा, कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एग्जाम्पल लिखे और इसको छोड़ हमेशा दीजिएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। ये वर्ड ध्यान से आज सुन लीजिएगा, इंप्रूवमेंट की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है। आप अपने खुद के नोट्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। आज आपने ये पढ़ा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मिल गए, कल आप कुछ नया पढ़ रहे होंगे, कहीं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में कुछ एग्जाम्पल मिले इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप उसको यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका होमवर्क चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, एक और यहीं पर कंडीशन बनती है। यहां पर हमने क्या, इसके आगे आप लोग होमवर्क कर लेंगे, ओके। कम से कम 10-10 वर्ड तो चाहिए ही। आगे देखिएगा, अगर कुछ वर्ड्स इस तरीके से थे, जैसे यहां पर स्वीट लिखा था तो हमने इसको क्या कर दिया? स्वीटर और स्वीटेस्ट कर दिया। यहाँ पे यंग लिखा था, यंगर और यंगेस्ट कर दिया। अब देखिएगा, जैसे अगर पहले से ऐसा वर्ड लिखा होता जिसमें ई होता, क्या होता? वाइज। अब देखिएगा, जब स्वीट लिखा था, स्वीट के बाद यहाँ पे ई नहीं था, वाइज में बाद में क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। वाइज में बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। बोलो, वाइज में बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखिएगा ध्यान से, वाइजर, क्या हो जाएगा? वाइजर। अब देखिएगा, लग यहाँ भी लास्ट में ई आर रहा है, क्या लग रहा है? ई आर लग रहा है, लेकिन डबल ई तो लिख नहीं सकते हम, तो ये ई यहां पर पहले था, इसलिए हम इस वाली ई का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम यहां भी, अगर ये पहले से ई लगा हुआ है तो देखिए WISE पहले से लगा हुआ है। अब हमें EST की जगह क्या लगाना पड़ेगा? केवल ST लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? केवल ST लगाना पड़ेगा। बोलो, बात समझ आई? क्या समझ आया बताइए। जैसे हमने आपसे कहा कि वाइज में जब यहाँ पर पहले से ई लगा हुआ था तो यहाँ पर भी वो वाला हमने ई लगा दिया, तो हमें ई आर जोड़ना था, तो ई आर ना लगाकर हमें केवल आर लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम वाइजेस्ट लिखेंगे तो ये वाला ई पहले से लगा हुआ है वाइज में, इसलिए हम इसके साथ केवल क्या जोड़ देंगे? ST जोड़ देंगे। बोलो, क्या जोड़ देंगे? ST जोड़ देंगे। और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हो गया वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। जैसे हमने लिखा वाइट, क्या लिखा? वाइट। तो वाइट से क्या हो जाएगा? वाइट से क्या हो जाएगा? वाइटर। क्या हो जाएगा? वाइटर। और क्या हो जाएगा? वाइटेस्ट। क्या हो जाएगा? वाइटेस्ट। क्या हो जाएगा? वाइटेस्ट हो जाएगा। तो ये रूल ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां पर ई पहले से नहीं लगा था तो वहां पर हम ER और EST जोड़ेंगे। और दूसरा आपने पढ़ा कि जब पहले से ई लगा हो, क्या लगा हो? पहले से ई लगा हो, तो इन वाले दोनों वर्ड्स में हमने आपको बताया कि यहां पर केवल हम R जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? R जोड़ेंगे, क्योंकि ई पहले से लगा हुआ है। और यहां पर हम केवल ST जोड़ेंगे क्योंकि ई पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट।
अब आपका फिर होमवर्क स्टार्ट होता है। आगे आपको कम से कम 10-10 वर्ड्स ऐसे लिखने हैं, जैसे वाइज हो गया ई वाला, वाइट हो गया ई वाला। इसी तरीके से आपको क्या करना है, और कम से कम 10-10 वर्ड्स लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कुछ वर्ड इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे लिखा है इजी। क्या लिखा है? इजी। तो अब देखिएगा यहां पर क्या है, इजी में वाई लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वाई लगा हुआ है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, क्या है, कॉन्सोनेंट के साथ वाई से पहले क्या लगा हुआ है? कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वाई है, अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? वाई गायब हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आई ई आर। क्या आ जाएगा? आई ई आर। और इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? आई ई एस टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई ई एस टी आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से। तो ईजी का क्या हो जाएगा? ईजियर। क्या हो जाएगा? ई ए एस। अब ये वाला जो वाई है, ये वाई हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई ई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई ई आर आ जाएगा, ईजियर हो जाएगा। और ये हो जाएगा ईजीएस्ट। क्या हो जाएगा? ईजीएस्ट हो जाएगा। बोलो, ई ए एस आई ई एस टी। क्या हो जाएगा? ईजीएस्ट हो जाएगा। तो ये बात समझ आई? ये जो इसमें वाई लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? वाई, और वाई से पहले एस था, एस कॉन्सोनेंट था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वाई हट जाएगा, वाई की जगह आई ई आर आ जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री लिखते समय आई ई एस टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ईजी का क्या हो जाएगा? ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल हमने लिखा हैप्पी। क्या लिखा? हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी। अब आप लोग बताइए इसका क्या हो सकता है? हैप्पी का क्या हो सकता है? कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो सकती है आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, क्या हो जाएगी? इसका तो हो जाएगा हैप्पियर। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? हैप्पियर। और इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट। क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट हो जाएगा। बोलो, क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट। बोलो, इसका क्या हो जाएगा? हैप्पीएस्ट हो जाएगा। आप लोग भी बराबर पार्टिसिपेट करिएगा, है ना? आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा कि आपका क्या अपना आंसर सोच रहे हो। ऐसे नहीं कि केवल बस वीडियो देख लिया और साइड हो गए, नहीं, पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका माइंड ज़्यादा ओपन होता है, तो आपको लर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाती है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल देखते या सुनते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा समझ तो आ जाएगा आपको तुरंत, लेकिन वो बहुत देर तक आपके माइंड में स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग क्या करिए? पार्टिसिपेट करिएगा। तो बताइए आप लोग, और कोई एग्जांपल्स बताइए। अब आपका टर्न है। हाँ बताइए, कुछ और एग्जांपल बताइए। ओके, जैसे चलिए क्या एग्जांपल ले? चलो ठीक है, लवली ले लिया, बढ़िया वर्ड चूज किया है आपने। ओके, लवली। तो लवली का भैया क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? लवलियर। क्या हो जाएगा? लवलियर। वर्ड भी लवली लिया है आपने, हाँ क्या बात है। तो एल ओ वी ई एल वाई क्या हो जाएगा? एल ओ वी ई एल वाई, लवलियर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? लवलीएस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवलीएस्ट। क्या हो जाएगा? लवलीएस्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप ध्यान से, यहाँ पर जो y था क्या था, और y के पहले क्या था? कॉन्सोनेंट p था। तो उससे क्या हो गया? y तो गायब हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? आई ई आर हो गया। क्या हो गया? आई ई आर हो गया। और यहाँ क्या हो गया? आई ई एस टी हो गया। क्या हो गया? आई ई एस टी हो गया। बोलो, इसी तरीके से लवली था, लवली में भी यहाँ पे क्या था? y था। तो y होने की वजह से, और y के पहले l कॉन्सोनेंट था, तो l के बाद क्या हो जाएगा? आई ई आर हो जाएगा। और यहाँ पर भी l के बाद क्या हो जाएगा? आई ई एस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं समझे?
क्या समझे? क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो क्या हो जाएगा? तो जब भी y के पहले कॉन्सोनेंट आए, क्या है, y के पहले कॉन्सोनेंट आए, तो क्या करना है, y को हटाकर IER कर देना है और IEST कर देना है। अब आप सबका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे ऐसे कम से कम 10 वर्ड चाहिए आप लोगों से, हाँ कल चाहिए, कल, ठीक है, दिखाइएगा, चेक कराइएगा आप लोग। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब के आपको आगे कैसे पता चलेगा क्या करने वाले हैं ना। कनेक्ट होने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी है ना, और कनेक्टिविटी का मीडियम क्या है, सब्सक्राइब करना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके, आगे देखते हैं कुछ और रूल्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के। बस ध्यान से पढ़ते रहिएगा, एक बार थोड़ा टाइम देकर पढ़ लीजिएगा, एक बार सीख लीजिएगा, ताकि फिर लाइफ में बार बार ना सीखना पड़े, है ना। चलिए आगे देखिएगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे हमने लिखा बिग, क्या लिखा, बिग, और बिग का क्या हो जाएगा सिनोनिम, बिगर, और क्या हो जाएगा इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बिगेस्ट, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। अब देखिएगा इसमें क्या चेंज आया है, वही चेंज जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहां पर देखिएगा, ये जो जी था, क्या था, जी था, वो जी डबल हो गया, क्या हो गया, जी डबल हो गया, उसके बाद क्या लगा दिया, ई आर, वो तो आपको पता ही था, और यहाँ पर भी जी क्या हो गया, डबल हो गया, और उसके बाद क्या लग गया, ई एस टी लग गया। तो इसका रूल बनेगा क्या, पहली बात तो ये ध्यान से देखिएगा, ये बिग जो है वन सिलेबल वर्ड है, कैसा वर्ड है, वन सिलेबल वर्ड है। अब आप पूछेंगे सिलेबल क्या होता है, इसलिए हमने आपको स्पेलिंग फॉर्मेशन में पहले ही सिलेबल वर्ड बता दिया था। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पर जाके स्पेलिंग रूल पूरा ठीक से पढ़ के समझ लीजिएगा सिलेबल क्या होता है। एक लाइन में बता देता हूँ, सिलेबल जो होता है जब हम वर्ड लिखते हैं तो वर्ड में जो बीच में पॉज आता है, क्या आता है, जैसे हमने बोला बिग, तो बिग हम इसको एक ही बार में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एक ही बार में बोल देते हैं, तो ये वन सिलेबल हो गया। जैसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, तो इसको हमें बीच में पॉज लेना पड़ता है ना, रुकना पड़ता है, तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड हो गया वो टू सिलेबल का हो गया। जैसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, तीन सिलेबल का हो गया, बोलो क्या हो गया, तीन सिलेबल का हो गया। तो सिलेबल का मतलब है एक वर्ड बोलते समय जितनी बार हम बीच में पॉज लेते हैं वो उतने वर्ड का क्या हो जाता है, सिलेबल हो जाता है, ठीक है, उतने सिलेबल का वर्ड हो जाता है। तो बिग, ये पहली बात तो जो वन सिलेबल के वर्ड है, क्या है, वन सिलेबल के वर्ड है, किसके वर्ड है, वन सिलेबल के वर्ड है। तो रूल क्या है, जब वन सिलेबल का वर्ड होगा, कैसा वर्ड होगा, वन सिलेबल का वर्ड होगा, और उसमें वन सिलेबल के वर्ड में, वन सिलेबल के वर्ड में तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट की कंस्ट्रक्शन होगी, क्या होगी, वॉवेल, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट होगा। तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, क्या है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बोलो ये बात समझ आई, ध्यान से देखिएगा। अगर वन सिलेबल का वर्ड है, कैसा वर्ड है, वन सिलेबल का वर्ड है, तो देखिए वन सिलेबल का वर्ड क्या हो गया, बिग हो गया, और वन सिलेबल के बाद, वन सिलेबल के वर्ड के बाद, इसके बाद इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहाँ है, देखिए जी जो है ये कॉन्सोनेंट, और इसके पहले क्या आया हुआ है, आई, वॉवेल आया हुआ है। तो ये जो कॉन्सोनेंट आया हुआ है लास्ट वाला, वॉवेल प्लस लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्या है, विशेष ध्यान वाली बात है। तो बिग से क्या हो जाएगा, बिगर, और आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमने इसमें क्या जोड़ा, ई आर जोड़ा, क्या जोड़ा, ई आर जोड़ा, तो कॉन्सोनेंट डबल कर दिया,
और इधर हमने क्या जोड़ा हुआ था, EST जोड़ा हुआ था। उसके पहले भी हमने कॉन्सोनेंट को क्या करा था, डबल करा था। यहाँ भी हमने कॉन्सोनेंट को क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है। चलिए अब आप लोगों का टर्न है, तो एग्जाम्पल बताइए ऐसा, बताइए, हाँ बिल्कुल बताइए। जैसे हमने लिखा, अच्छा आप बता दो, चलो ठीक, हॉट क्या वर्ड है, कहाँ से ला रहे हैं ऐसे वर्ड भाई, अच्छा वेरी गुड। चलिए बताइए, हॉट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, हॉट। तो हॉट का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये पहली बात तो ये वर्ड 1 सिलेबल का है, कितने सिलेबल का है, 1 सिलेबल का है। दूसरा, इसमें जो टी है ये कॉन्सोनेंट है और ओ क्या है, वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, इसलिए हॉट का जो टी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हॉट का क्या हो जाएगा, हॉटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, नहीं समझी तो हॉट हॉटर क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। और ये जो टी था इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। चलिए वेरी गुड है। और कोई एग्जांपल बताइए आप लोग। अच्छा, बिग हो गया, हॉट हो गया। आगे देखिए, आगे हमने लिखा जैसे वेट, क्या लिखा, वेट। चलो हॉट और वेट, अगर हॉट होगा तो वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडा करना पड़ेगा। तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए ना क्या होगा, ठीक है। तो वेट का अगर हम टी डबल करेंगे तो वेटेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटेस्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। तो फिर आपका होमवर्क देखिए, हर कॉन्सेप्ट के बाद आपका होमवर्क है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा दिनों तक आपके माइंड में स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो आपको क्या करना है, आगे इसमें एग्जाम्पल जोड़ते जाना है। ये आपका होमवर्क है और आप लोग हमें क्या करेंगे, लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लिख कर दिखाएंगे। आगे देखिएगा, तो रूल ध्यान से समझ आ गया ना, 1 सिलेबल का वर्ड होना चाहिए और जो सिलेबल हो उसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लास्ट लेटर के पहले वावेल होना चाहिए। तो जब हम उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कंपैरेटिव डिग्री में क्या जुड़ जाएगा, ER जुड़ जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जुड़ जाएगा, EST जुड़ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं। आगे देखिएगा कुछ और रूल्स। तो एडजेक्टिव के कुछ और रूल्स, हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव। क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमने कहा अगर 2 सिलेबल के वर्ड्स हों, कैसे वर्ड्स हों, 2 सिलेबल के वर्ड्स हों, कैसे वर्ड्स हों, अगर 2 सिलेबल के वर्ड्स हों, 2 सिलेबल के वर्ड्स हों तो कंपैरेटिव में क्या, मोर, तो कंपैरेटिव में तो मोर और मोस्ट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, मोस्ट जोड़ देते हैं। बोलो, अगर 2 सिलेबल के वर्ड्स हों तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या जोड़ देंगे, मोर जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ देंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे वर्ड। बोलो, तो जैसे हमने अभी आपको बताया था ब्यूटीफुल, क्या, ब्यूटीफुल कैसा है, 2 सिलेबल का वर्ड है। पहली बात तो कैसा है, 2 सिलेबल का वर्ड है। सिलेबल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ। अगर आपको समझना है सिलेबल ठीक से तो आप स्पेलिंग रूल्स में जाकर उसको ठीक से समझ लीजिएगा पहले, है ना। एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आगे चीज़ें आपके ऐड ऑन होती जाए और आपको ठीक से समझ भी आती जाए। तो जैसे ब्यूटीफुल लिखा हमने, क्या लिखा, ब्यूटीफुल। अब देखिए, अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा,
कंपैरेटिव डिग्री में मोर जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मोर जोड़ना पड़ेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, मोस्ट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, मोस्ट जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हो गई, क्या हो पाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा और मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डिफिकल्ट, क्या लेते हैं, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है नहीं कुछ भी, ठीक है, डिफिकल्ट एग्जाम्पल है ये। डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा और मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। कायदे से तो ये वर्ड होने ही नहीं चाहिए, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या होता है, जो करने लगेंगे वो हो जाएगा, जो नहीं करेंगे वो नहीं होगा। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बताइए, क्या बताइए, एग्जाम्पल बताइए। जैसे अच्छा आप लोग बता दीजिए, चलिए बताइए क्या एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे। चलिए एक वर्ड हमने ले लिया इंपॉर्टेंट, क्या ले लिया, इंपॉर्टेंट। हाँ ये होना चाहिए, डिफिकल्ट की जगह क्या होना चाहिए था, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था। तो इम्पॉर्टेंट का क्या हो जाएगा, मोर इम्पॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, मोर इम्पॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, मोर इम्पॉर्टेंट। और क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बोलो, मोर इम्पॉर्टेंट और क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि जब 2 सिलेबल के वर्ड्स होंगे, क्या होंगे, मतलब 1 सिलेबल का तो नहीं होगा, जब 2 सिलेबल के वर्ड्स होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या जोड़ देंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या जोड़ देंगे, मोर जोड़ देंगे। कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या जोड़ देंगे, मोर जोड़ देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या जोड़ देंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। फिर आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं छूटेगा ना। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क में क्या है, ऐसे ही आपको आगे कम से कम 10 वर्ड्स, वो तो मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ 10 वर्ड्स, नहीं तो फिर हिंसा हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा काम बोल दूंगा आपको। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आप कोई काम अपने मन से करते हैं तो आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। इसलिए हम तो केवल 10-10 वर्ड बता रहे हैं। आप जितने भी कलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लिख सकते हैं, जितने भी बना सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका बेनिफिट होगा, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। कुछ इरेगुलर मैनर के क्या होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ये रूल तो खत्म, इसका आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ इरेगुलर मैनर के वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं, इरेगुलर। कैसे वर्ड्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं, इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जिनका किसी भी प्रकार का ER EST या ऐसा कुछ भी रूल नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे होता है इल वर्स वर्स्ट होता है। क्या होता है, इल, क्या हो जाएगा, इल
वर्स वर्स्ट हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी उसकी, वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। बस इल का क्या होता है, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। इल का क्या हो जाता है, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बैड का भी, किसका, बैड का भी क्या हो जाता है, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। बोलो, बैड का भी क्या हो जाता है, वर्स और वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, इल की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वर्स और वर्स्ट होती है। बैड की भी कंपैरेटिव डिग्री वर्स होती है और वर्स्ट और वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ध्यान रखिएगा, इल और बैड दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन दोनों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सेम होती है। बोलो, ये बात क्लियर हुई। ओके, इसी तरीके से जैसे एक वर्ड होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, क्या होता है, मेनी। तो मेनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर होती है। बोलो, क्या होती है, मोर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट होती है। क्या होती है, मोस्ट होती है। बोलो, क्या होती है, मोस्ट होती है। तो मेनी, मोर, मोस्ट होती है। इसी तरीके से मच वर्ड होता है, क्या होता है, मच जो वर्ड होता है, मच जो वर्ड होता है, मच की कंपैरेटिव डिग्री भी मोर होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। क्या होती है, मोस्ट होती है। ये बात समझ आई। तो अब ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से इल की कंपैरेटिव डिग्री वर्स थी और बैड की भी कंपैरेटिव डिग्री वर्स थी, उसी तरीके से जैसे इल की सुपरलेटिव डिग्री वर्स थी और बैड की भी सुपरलेटिव डिग्री वर्स थी, उसी तरीके से मेनी और मच में भी मेनी की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है और मच की भी कंपैरेटिव डिग्री मोर है। मेनी की भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है और मच की भी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मोस्ट होती है। तो इनको ठीक से तैयार कर लेना है। आगे देखिएगा कुछ वर्ड्स, जैसे आगे देखिएगा, जैसे होता है फोर। क्या होता है, फोर। तो फोर का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी फॉर्मर। क्या हो जाएगी, फॉर्मर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, फोरमोस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोरमोस्ट हो जाएगी। और देखिए, फोरमोस्ट का ही को ही फर्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट भी कहते हैं फोरमोस्ट को। ये भी याद रखना है, फोरमोस्ट को ही क्या कहते हैं, फर्स्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फॉर्मर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फोरमोस्ट हो जाएगा। और देखिएगा इसी तरीके से लेट वर्ड होता है। क्या होता है, लेट। लेट मतलब देर होना। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेटर हो जाएगी। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेटेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेटेस्ट हो जाएगी। लेट, लेटर और लेटेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेट, लेटर और, सॉरी लेटेस्ट नहीं, लेटेस्ट तो टाइम के लिए होता है ना, लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगी। तो लेट, लेटर और लास्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिएगा, जैसे तो फोर का क्या हो जाएगा, फोर, फोरमोस्ट और फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लेट, लेटर और क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इरेगुलर वर्ड्स कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको, इरेगुलर वर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ये अपने अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे गुड की, क्या, गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, गुड, बेटर। क्या हो जाएगी, बेटर। और सुपरलेटिव, और सर क्या हाल है,
गुड बेटर बेस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुड बेटर बेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, वेल, क्या वेल हो जाएगा, वेल के साथ भी बेटर, क्या बेटर और बेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे गुड की कंपैरेटिव डिग्री भी बेटर होती है और वेल की कंपैरेटिव डिग्री भी क्या होती है, बेटर होती है। जैसे गुड की भी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है, और वेल की भी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। नहीं समझे तो गुड और वेल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की क्या होती हैं, सेम होती हैं। गुड और वेल की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब इसी तरीके से देखिएगा, जैसे वर्ड होता है ओल्ड, क्या होता है, ओल्ड। तो ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ओल्डर, बोलो क्या हो जाएगी, ओल्डर। और क्या हो जाएगी, ओल्डेस्ट, क्या हो जाएगी, ओल्डेस्ट, है ना। इसी तरीके से जो एल्डर वर्ड होता है, क्या होता है, एल्डर, और होता है क्या, एल्डेस्ट, क्या होता है, एल्डेस्ट। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एल्डर और एल्डेस्ट की एक तो पॉजिटिव डिग्री होती नहीं है, या तो आप ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होती नहीं है, एल्डर होता है और एल्डेस्ट होता है। और अगर आप यूज करना ही चाहें तो ओल्ड कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, ओल्ड कह सकते हैं। तो अब देखिएगा फिर ओल्डर और एल्डर में डिफरेंस क्या है। ओल्डर और एल्डर में दोनों को ही जैसे ओल्ड और ओल्ड होता है, तो एक ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट कहते हैं। समझने के लिए आप ये समझिए, ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जैसे हमने कहा था, अगर आपने सिंगुलर प्लूरल वाला क्लास ठीक से पढ़ा हुआ था तो उसमें हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स का मेनली हम ब्रदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था एक वर्ड होता है ब्रदर, क्या होता है, ब्रदर। अब इसके जब हम प्लूरल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लूरल लिखते हैं, तो इसके प्लूरल दो होते हैं, एक होता है ब्रदर्स, क्या होता है, ब्रदर्स, और एक हमने आपको बताया था ब्रदरेन होता है, क्या होता है, ब्रदरेन होता है, क्या होता है, ब्रदरेन होता है। तो जो ब्रदर्स होते हैं वो हम अपने सगे भाई बहनों के लिए करते हैं, रियल भाई बहनों के लिए करते हैं, है ना। किसके लिए कहते हैं, रियल भाई बहनों के लिए करते हैं, है ना। जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए हम कहते हैं। लेकिन जो ब्रदरन होता है वो हम सोसाइटी के भाइयों के लिए, सोसाइटी के ग्रुप के लोगों के लिए, जैसे क्लास में हम लोग बोलते हैं कि हमारा भाईचारा है, या हम सोसाइटी में कहते हैं हमारे भाईचारा है, या हम अपने कलीग्स के साथ हम कहते हैं कि हमारा भाईचारा है, बंधुत्व की भावना है। तो वो जो ब्रदरहुड है, क्या है, वो जो ब्रदरहुड है वो एक्चुअली ब्रदरन है, क्या है, ब्रदरन है। यही डिफरेंस होता है ओल्डर और एल्डर में। जो आपकी सोसाइटी में आपसे बड़े लोग हैं, जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर नहीं हैं, उनके लिए आप ओल्डर यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, और एल्डर का जो वर्ड यूज होता है वो रियल ब्रदर सिस्टर्स के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। तो एल्डेस्ट जो वर्ड यूज होता है ये रियल ब्रदर सिस्टर के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, रियल ब्रदर सिस्टर के लिए, बोलो, रियल ब्रदर सिस्टर के लिए क्या यूज होता है, रियल ब्रदर सिस्टर के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखो तो और ज्यादा समझ आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, राम इज ओल्डेस्ट, राम इज ओल्डेस्ट इन हिज क्लास, राम इज ओल्डेस्ट इन हिज क्लास। तो यहां पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया, ओल्डेस्ट वर्ड यूज किया। क्या वर्ड यूज किया, ओल्डेस्ट वर्ड यूज किया, बोलो क्या वर्ड यूज किया हमने, ओल्डेस्ट वर्ड यूज किया। और अगर हम ये कहें राम इज एल्डेस्ट, क्या, राम इज एल्डेस्ट, इज द ओल्डेस्ट, द हो जाएगा, राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर, राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर, राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर इन
हिज 4 राम इज द एल्डेस्ट इन हिज 4 brothers. Eldest brother in his family. Brother, eldest brother in his family. तो राम अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। राम अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। राम क्या है? अपने परिवार में सबसे बड़ा भाई है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्डेस्ट ब्रदर करेंगे, कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डेस्ट ब्रदर कहेंगे। राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर इन हिज फैमिली। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एल्डेस्ट वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? एल्डेस्ट वर्ड यूज किया गया है। बोलो। और यहाँ पर क्या यूज किया गया है? ओल्डेस्ट वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? ओल्डेस्ट वर्ड यूज किया गया है। तो बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम कुछ चीज़ें एडजेक्टिव के दूसरे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पहले आप एक बार इसको ठीक से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोशिश करिएगा कि चीज़ों को कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करते रहें चीज़ों को अगर अच्छा लग रहा है। और जो भी आपका होमवर्क है, होमवर्क पे विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।